नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान ने दोस्तों हाल ही में ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी तेल के जहाज जाएंगे, अगर उसके अंदर तेल है तो प्रति बैरल $1 का वो चार्ज करने जा रहा है और इसकी पेमेंट वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेगा। दोस्तों, ये खबर जैसे ही निकलकर सामने आई वैसे ही भारत ने ईरान के इस कदम का विरोध दर्ज करवा दिया है और इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बता दिया है। दोस्तों, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से तेल के गुजरने वाले जहाजों पर $1 प्रति बैरल की फीस क्यों वसूल रहा है और उसे पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में क्यों जाएगी, वर्ल्ड का और भारत का रिएक्शन क्या आया है, साथ में यह भी जानेंगे कि किस तरीके से ये अगर सच हो जाती हैं बातें कि $1 के हिसाब से चार्ज होगा तो ईरान को इससे कितना फायदा होने वाला है, और यह भी जानेंगे कि सुएज कैनाल और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ये ईरान का कदम कैसे एक दादागिरी को दिखाता है। सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस बेहतरीन न्यूज को। दोस्तों, ईरान ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर $1 प्रति बैरल का ट्रांजिट शुल्क यानी कि टोल लगाने की घोषणा कर दी है। यह नियम अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्तों के संघर्ष विराम के दौरान लागू करने की योजना है। दोस्तों, इसके ऊपर ईरान ने कहा है कि यह टोल सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के अंदर देना होगा और टैंकरों को अपनी कार्गो जानकारी ईमेल के जरिए ईरानी अधिकारियों को देनी होगी और जांच के बाद उन्हें भुगतान करने के लिए बहुत कम सेकंडों के अंदर एक समय दिया जाएगा और यह समय इसलिए दिया जाएगा ताकि इसे ट्रैक ना किया जा सके। यह शुल्क केवल उन टैंकरों पर लगेगा जो तेल से भरे होंगे और खाली टैंकर बिना किसी शुल्क के गुजर सकेंगे। ईरानी अधिकारियों ने रेडियो संदेशों के जरिए चेतावनी दी कि बिना अनुमति या शुल्क चुकाए गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों को नष्ट कर दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के 20% हिस्से का तेल आपूर्ति होती है, तो इसलिए ईरान का यह फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये तेल के टैंकर किसके लिए आ रही हैं? लोगों के लिए आ रही हैं और लोगों को अब तेल और भी महंगा मिलेगा अगर ईरान का यह कदम वाकई में हकीकत बन जाता है। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया है। अमेरिका ने सीमित एक प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने 2 बातें की हैं, एक तो वो समर्थन करते हैं और एक इसका विरोध करते हैं, इसलिए ट्रंप की बात आपको जाननी नहीं चाहिए। बात जाननी चाहिए ओमान की। ओमान ने ईरान के इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। ओमान का कहना है कि यह जलमार्ग एक अंतरराष्ट्रीय रास्ता है और इस पर किसी तरीके का ट्रांजिट शुल्क लगाना अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इंटरनेशनल नियम कानूनों को मान नहीं रहे हैं, इसलिए अमेरिका की प्रतिक्रिया मान्यता नहीं रखती है। दूसरी ओर दोस्तों, मरसेक नाम की जो बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं वो इसको लेकर गहरी चिंता में हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर इस तरीके का टोल लगाया जाता है तो तेल और गैस की ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी और जिसका असर सीधा वैश्विक तेल की कीमतों और आम जनता की जेब पर पड़ेगा। जो एक समुद्री बीमा है उसके भी रेट बढ़ जाएंगे, तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और उनकी माल ढुलाई और शिपिंग के ऊपर भी एक असर पड़ने वाला है। जो जहाज एक चला था एक तय कीमतों के अंदर, उसके अंदर अब टोल लग गया तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कीमतों में उतार चढ़ाव तो होगा ही। यही कारण है कि दोस्तों कच्चे तेल की कीमतें भी इस ऐलान के बाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जानते हैं कि आखिरकार ईरान इसकी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्यों डिमांड कर रहा है। दरअसल ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और इसीलिए डॉलर या यूरो के अंदर लेन देन करने पर अमेरिकी बैंक उसे तुरंत ट्रैक कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए ईरान ने क्रिप्टो में भुगतान लेने से ईरान इन बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से बाईपास कर सकता है और ईरान अपनी पहचान छुपाने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट करना चाहता है और ईरान अपने लिए एक सेफ हेवन के तौर पर दिखा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका कंट्रोल नहीं करता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं और इसीलिए वर्ल्ड की कीमतों पर, तेल की कीमतों पर ईरान का भी एक नियंत्रण है और ये बेसिकली दबाव बनाने की राजनीति भी ईरान खेल रहा है और इसे एक तकनीकी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है। बात की जाए कि इस एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कितना एक दिन के अंदर अगर
तेल के हिसाब लगाया जाए और पेट्रोलियम उत्पाद का हिसाब लगाया जाए तो कितने बैरल एक तेल गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पर रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरते हैं। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि ईरान का ये टोल अगर लग जाता है तो ईरान की जेब में रोजाना 2 करोड़ $1 चले जाएंगे, 20 मिलियन डॉलर उसकी जेब में जाएंगे डेली, और साल के अंदर तो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर ईरान की कमाई हो सकती है। तो यही कारण है कि दोस्तों ईरान के लिए ये बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन दुनिया इसे मानेगी या नहीं मानेगी ये दुनिया के ऊपर निर्भर है। बात की जाए भारत की, ओमान की, यूएई ने, तो दोस्तों इन देशों ने आधिकारिक तौर पर इस टोल को अवैध बता दिया है और उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्राकृतिक जलमार्गों पर ऐसा कोई टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता। दोस्तों इसीलिए इंटरनेशनल नियम कानूनों को भी आपको जानना चाहिए। दोस्तों इंटरनेशनल नियम कानून ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज बनाई है और उसके ऊपर आपका पैसा लगा है तो आप उसके ऊपर सर्विस टैक्स ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज नेचुरल है, प्राकृतिक है, आपने उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया है तो आपको कोई हक नहीं है उस नेचुरल चीज पर कोई टैक्स लेने का। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कानून है वो ये सुएज कनाल का जिक्र करते हैं। सुएज कनाल मिस्र ने बनाई और मिस्र ने बनाई इसके ऊपर अरबों डॉलर खर्च किए, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिस्र को पूरी तरीके से हक है कि वो यहाँ पर सर्विस फीस ले सकता है। बात की जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तो यह ईरान ओमान के बीच में पड़ता हुआ जलमार्ग है और यह पूरी तरीके से प्राकृतिक है। ईरान और ओमान ने इसके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च किया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्राकृतिक रास्तों से जहाजों को बिना रोक टोक निकलने का अधिकार है। यहां कोई देश टैक्स नहीं वसूल कर सकता क्योंकि ओमान भी इस मामले में पीछे हट गया है और वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से खड़ा है और ईरान यहां पर अकेला रह चुका है। चूंकि यहां पर भारत ने भी इसका विरोध किया है तो दोस्तों ईरान की स्थिति यहां पर अकेले पड़ गई है। देखना होगा ईरान इस फैसले को बदलता है या फिर क्या करता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।